साहब, मेम साहब, ये बैग भूल गए थे गाड़ी में। पागल है तू, दिखाई नहीं देता? मीटिंग में हूँ मैं, तो यहाँ पे आके तू बैग दे रहा है। तेरे को बोला मैंने यहाँ आने को, गाड़ी के पास रुकने को बोला था ना, यहाँ क्यों आया? हर्षित तू यहाँ पर? सर आप जानते हैं इसको? बहुत अच्छे से, छोटा भाई है मेरा ये आपका छोटा भाई? देखिए मेम साहब, मैं तो आपके यहाँ पे काम करता हूँ और मैं इनका भाई थोड़ी हो सकता हूँ। और वैसे भी मैंने बताया था ना आपको पहले भी कि मेरे इस दुनिया में कोई भी नहीं है, तो भला मेरा भाई कहाँ से आ जाएगा? क्या बोल रहा है तू ये? आज अपने बड़े भाई को नहीं पहचान रहा तू? क्या हुआ तुझे? नहीं, मैं नहीं जानता आपको। कौन हो आप? मैं नहीं जानता इन्हें, और ना ही मैं इनका कोई भाई हूँ। हाँ एक मिनट सर, आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, आपका भाई नहीं है। इसको जब मैंने अपॉइंट करा था, इसने मुझे बताया था कि इसकी फैमिली में कोई भी नहीं है, अकेला है ये। मे बी आपका भाई इसकी तरह दिखता हो। मैम मैं बहुत श्योर हूँ यही मेरा भाई है। मैं अपना काम कर रहा हूँ। देखिए मिस्टर, आप जो भी है मैं आपको नहीं जानता, और वैसे भी मैडम मेरी गलती होगी जो मैं आपका बैग लेकर आ गया। आप इन्हें समझाइए, इन्हें बताइए ना कि मेरे इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ये बोल रहे कि मैं इनका भाई हूँ। सर एक मिनट, ठीक है तुम ज्यादा सोचो मत, एक काम करो, ये बैग लेके जाओ, गाड़ी में रख दो और गाड़ी के पास ही खड़े रहना, आना मत यहाँ, जाओ। जी रखता हूँ बैग। सर आर यू श्योर वो आपका भाई था? आई थिंक वो आपका भाई नहीं है। मैम आई एम डैम श्योर, छोटा भाई है मेरा। कुछ समय पहले घर छोड़ के चला गया था किसी लड़की के चक्कर में, और मुझसे मिलके भी नहीं गया था। ये सब मेरी बीवी ने मुझे बताया। मुझे समझ नहीं आ रहा है ये सब ये कर क्यों रहा है। अच्छा खासा वेल क्वालिफाइड इंसान है, फिर भी समझ तो मुझे नहीं आ रहा है सर। आपकी वाइफ ने बोला किसी लड़की के चक्कर में भाग गया वो, और अभी आया तो आपको पहचान नहीं रहा। मैं तो खुद कंफ्यूज हो गई हूँ। मैम आप एक छोटा सा फेवर कर सकती है मेरे लिए? श्योर सर, बोलिए। पहली चीज तो यही मैडम कि इसको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, थोड़ा फ्रेंडली बिहेवियर रखिएगा इसके साथ। आपने इसको चाटा मारा, मुझे अच्छा नहीं लगा। और दूसरी चीज ये कि अगर आप थोड़ा सा फ्रेंडली बिहेवियर बनाएंगे तो शायद ये बता दे कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। देखिए मुझसे तो बात नहीं करता, मुझे कुछ नहीं बताता, शायद आप जान लें। अगर आपको बता देगा तो दोनों भाई फिर से मिल जाएंगे। हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो उसके और मेरे बीच, और कुछ भी नहीं। श्योर सर, आई विल ट्राई माय बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। हाँ हर्षित, ये मेरा दूसरा घर है। एक्चुअली मेरी फैमिली बाहर रहती है और मैं अपने घर पे अकेले रहती हूँ, तो इस फ्लैट पे आ भी नहीं पाती, ना साफ सफाई करा पाती, कोई देखभाल करने को भी नहीं है। तो एक काम करो, अब से तुम इस घर में रहो, तुम देखभाल करना और आराम से यहाँ पे रहना भी। मैं इस घर के अंदर हूँ। आर यू श्योर? श्योर हूँ, तभी तो यहाँ पर लेकर आई हूँ। देखो इतना बड़ा घर है, कोई रह भी नहीं रहा है यहाँ पे, और तुम भी कहीं कमरा ही लेके रह रहे हो। आई डोंट थिंक कि तुम वहां रहना डिजर्व करते। देखो हर्षित, मुझे पता चल गया कि अभी थोड़ी देर पहले जो मिले थे सनी, वो आपके बड़े भैया। तो अगर आप इतने बड़े बिजनेसमैन के भाई हैं तो वहां पे रहना डिजर्व नहीं करते। पर मुझे ये जानना है कि तुम्हारा बड़ा भाई इतना बड़ा बिजनेसमैन है, तो तुम ये नौकरी क्यों कर रहे हो? मैम मेरे बड़े भाई ने ही मुझे घर से निकाला था। मेरी भाभी ने, मेरे बड़े भाई ने, दोनों ने। ये पकड़ो अपना सामान और इस घर से ना रफू चक्कर हो जाओ। चलो निकलो यहाँ से। अभी क्या हो गया? बैग कहाँ निकलूं मैं? क्या बोली जा रही, सुनाई नहीं दे रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ? इस घर से निकल जाओ, अपना सामान लो और निकल जाओ। दोबारा शक्ल मत दिखाओ ना, समझे ना? जाओ यहाँ से। भाभी आपको हो क्या गया है? अरे मैं आपके घर का मेंबर हूँ, और वैसे भी जब भैया मुझे कुछ नहीं बोलते तो आप होते हो ना मुझे कुछ बोलने वाले, और मैं कहाँ जाऊँगा बताइए जरा। तुम्हारे भैया ने ही बोला है मुझे, समझ में आ रहा है? अरे वो बेचारे सीधे साधे हैं, वो नहीं चाहते कि वो अपना मूड खराब करे और तुम्हें आके बोले। इसलिए ना उन्होंने मुझे बोला है कि इसका सम्मान दो और इसको घर से बाहर धक्के मारो। अब समझ में आ गया मैं क्यों बोल रही हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है, वैसे भी तुम लगते ही क्या हो मेरे जो मैं तुम्हें कुछ बोलूंगी। तुम्हारे भैया ने बोला है इसलिए मैं तुम्हें बोल रही हूँ। ज्यादा बकवास मत करो और मुझसे बहस करने की तो कोई भी जरूरत नहीं है। अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। भैया ने बोला? पर भैया ऐसा बोल नहीं सकते, आप मेरी बात कराइए एक बार। क्यों कराऊं? मैं बोल रही इतना काफी नहीं है क्या? और वो ना अपनी एनर्जी वेस्ट करना ही नहीं चाहते। तुमने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा? तुम्हारे भैया ने कहा है मुझे, और वो ना तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहते। अरे तुम्हारे भैया ना तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखना चाहते, वो तुमसे क्या ही बोलेंगे। नफरत करते हैं वो तुमसे, और तुम्हारा खर्चा उठाना ना हमारे सर पे बहुत ही भारी पड़ रहा है। तो अपना सामान लो और निकल जाओ इस घर से। दोबारा अपनी शक्ल ना दिखाना मत, समझे? ठीक है।
अपने बड़े भाई की, अपनी भाभी की बहुत इज्जत करता था, बहुत प्यार करता था। लेकिन लेकिन मुझे नहीं पता था कि मम्मी पापा की गुजर जाने के बाद भाई की शादी हो जाएगी और भाई भाभी के सिखाए में इतना चला जाएगा कि अपने भाई को भाई नहीं समझेगा। मुझे मुझे विश्वास भी नहीं होता उस दिन का कि भाई ने खुद भाभी को बोला था कि इसका बैग पैक कराओ और धक्के मार के इसे घर से बाहर निकालो। मैम सच बताऊं तो अब उस घर की तरफ, उस चौखट की तरफ मैं जाना ही पसंद नहीं करता, और ना ही मुझे हमसे कोई वास्ता रखना। हाँ मानता हूं कि मैं कुछ काम नहीं करता था, ठीक है, लेकिन मैं अब जो भी करूंगा ना अपने बलबूते पे ही करूंगा। मुझे अपने बड़े भाई की सिफारिश नहीं चाहिए, ना ही शान शौकत के पीछे रहना। इसलिए अब मैं खुद कमाऊंगा और खुद खाऊंगा, बेशक कम ही सही। कोई बात नहीं हर्षित, फैमिली में प्रॉब्लम्स तो होती हैं। अच्छा मैंने तुम्हें हायर किया था ना, तभी मुझे कुछ गड़बड़ लगी थी। तुम्हारी इंग्लिश इतनी अच्छी है, वेल एजुकेटेड हो, फिर ये काम। लेकिन अब मुझे सच्चाई पता चल गई। देखो मैं बस तुम्हें एक सलाह दूंगी, एक बार अपने भाई से बात तो करके देखो। नहीं मैम, मैं उनसे बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा। उन्होंने जो मेरे साथ किया है ना, इतना तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता। और उनका सगा भाई था, सगा खून था। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा मुझे घर से बाहर निकालने में कि मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ रहूंगा, किसके साथ रहूंगा। मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी। तो भाई कहलाने लायक भी नहीं। आप छोड़िए ना मैम, क्या बातें लेके बैठते हैं, आपको लेट भी हो रहा होगा। नहीं नहीं कोई बात नहीं, चलो तुम यहाँ पर आराम से रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी ये घर खाली था, किसी के काम ही आ जाएगा। और रही बात तुम्हारी ये जॉब की, मैं देखती हूँ कंपनी में कोई और पोस्ट खाली हो तो तुम वहाँ काम करो। अब इतने वेल एजुकेटेड हो तुम, इतना एक्सपीरियंस है, इसको वेस्ट तो नहीं जाने देंगे। तो मैं देखती हूँ अगर कोई पोस्ट खाली होगी तो तब तक तुम यहाँ पे आराम करो। ठीक। अच्छा मेरी मीटिंग है, मैं निकलती हूँ। तुम एक काम करो, घर पूरा साफ करवा लेना और आराम से रहो यहाँ। मैं हैप्पी बर्थडे हर्षित। आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? मेरे छोटे भाई का बर्थडे आज, तो उसकी फेवरेट मिठाई लेकर आया हूं। अरे जाओ यार, ये ड्रामे ना मेरे सामने मत करा करो कि तेरा बर्थडे है, तेरी फेवरेट मिठाई लेकर आया हूँ। और तब काम आता है भाईचारा, जब घर से धक्के मार के मुझे निकाला गया था। बोलो, और अब आप यहाँ पर भी आ गए मुझे परेशान करने के लिए। कहीं तो सुकून से रहने दो मुझे। तू गलत समझ रहा है अपने भाई को यार। तूने मुझसे बात की एक बार भी? मुझसे पूछने की कोशिश की कि क्या चल रहा है इस घर में, मैंने निकाला है या नहीं? बात की तूने एक बार भी? क्या कैसी बातें कर रहे हो आप? आपको इस बारे में सब कुछ पता था, उसके बावजूद भी आप जान बावले बन रहे हो कि आपको कुछ नहीं पता था। पता भाभी ने मुझे क्या बोला था कि तेरे भैया ने ही बोला है, वो तो मीटिंग से बाहर गए हुए हैं, लेकिन वो मुझे कहकर गए हैं कि तुझे यहाँ से धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूं मैं। अरे बस कर जा भाई, बस कर जा, हाथ जोड़ता हूँ तेरे आगे। बात को मान यार, मैंने तुझे घर से बाहर नहीं निकाला यार, तेरी भाभी ने निकाला था। और उसने जो गलत किया ना तेरे साथ, मैंने बर्दाश्त नहीं की वो चीज, मैंने निकाल दिया उसको घर से। तू जानता जब तू घर से गया तो उसने मुझे क्या बोला कि हर्षित की जिंदगी में कोई लड़की है, वो हमें छोड़ के उस लड़की के साथ चला गया है। मैंने जानने की कोशिश की तो उसने मुझे कहा कि जी छोड़िए ना, उसने मुझसे बहुत बदतमीजी की है, वो सही इंसान नहीं है। उस औरत ने ना हर्षित, हम दोनों भाइयों के बीच इतनी नफरत पैदा करने की कोशिश की है ना कि हम दोनों सोच भी नहीं सकते यार। उस दिन जब तुझे मार्केट में देखा तो सच्चाई पता चली मुझे। वो जो तेरी मालकिन है ना चेतना, उसको मैंने कहा कि उसको ये फ्लैट दो, मेरा भाई ऐसे नहीं रह सकता। उस दिन की मीटिंग के बाद कितना काम कराया उसने तुझसे? हाँ, कुछ भी नहीं कराती होगी, क्योंकि इस फ्लैट का रेंट, तेरी सैलरी, सब कुछ मैं दे रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई को कोई परेशानी, और जिंदगी भर मैं ही देता। लेकिन तेरे बिना नहीं रहा गया यार। तेरा जन्मदिन है आज, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि तू अपने जन्मदिन पे अपने भाई के साथ था। इसलिए ये मिठाई का डब्बा लेके आ गया। पिछले 1 महीने से मैं भी अकेला रह रहा हूँ यार। अगर तू परेशानी में तो मैं भी कोई खुश नहीं हूँ अपनी जिंदगी में भाई ही, समझा? या मुझे तो लगा कि भाभी ने आपको बोला होगा और आपने भाभी क्या, मेरे को तो भाभी ने यही बोला था कि तेरे भैया तुझसे प्यार नहीं करते। मुझे भी ये लग रहा था कि मम्मी पापा के गुजर जाने के बाद तो आप बिल्कुल पराये से हो गए हो, ना घर में टाइम दे पाते थे, ना आपको ये पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, किससे मिल रहा हूँ।
तो मुझे तो यही लग रहा था ना कि आप ही ने बोला होगा भाभी को और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। देखिए, छोटा भाई है तू मेरा, हाथ मत छोड़। और गलती तेरी नहीं है, गलती तेरे भाई की है। अगर तू किसी लड़की के साथ भी गया तो मुझे पता तो करना चाहिए था ना कि तू कहाँ गया। कर दे हर्षित यार, माफ कर दे अपने बड़े भाई को माफ कर दे यार। क्या आप माफी मत मांगो, मुझे माफ कर दो। मैं सच में ना समझ, मुझे नहीं पता था कि आपको इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। मुझे लगता था कि आपको सब कुछ पता है। इस चक्कर में उस दिन भी जब आप मिले थे तो मैंने आपको पहचानने से इनकार कर देता वो मैडम के आगे, ताकि मैं चाहता ही नहीं था कि आपकी परछाई भी मेरे सामने आए। मुझे पता नहीं क्यों अचानक से आपसे नफरत सी होने लग गई थी। मुझे लगता था कि सब कुछ आप ही ने किया, चुभने लगाऊंगा शायद आपको। लेकिन भैया हो सके तो मुझे माफ कर दो, मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में आप तो भैया आई एम सॉरी। देख अब जो हो गया यार। उस घर में मैं अकेला हूं, तू चल मेरे साथ वापस। मेरे भाई, दोनों भाई रहेंगे, जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा करेंगे, हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे भाई, तू देख। पर एक शर्त पर, पहले आप जाकर भाभी को भी ले आओ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप दोनों के बीच के रिश्ते खराब हो। उस घर में अब वही होगा जो मेरा भाई चाहेगा, लेकिन वादा कर कभी उसकी बातों में नहीं आएगा। हमारा रिश्ता खराब नहीं होना चाहिए किसी औरत की वजह से, समझा?